हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर होने वाला है, एक तरह से कह सकते हैं जो क्लास होने वाली है बॉडी बिल्डिंग की, जो हम एक फ्री बॉडी बिल्डिंग कोर्स चला रहे हैं यूट्यूब पे, उसका क्लास नंबर 3। ठीक है। आज जो जानकारियाँ आपको हम देने वाले हैं, जो भी बकचोदियाँ करने वाले हैं, वो सिर्फ क्या होगी, परीक्षण के दौरान अनुभव, मतलब जब आप ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट करते हैं तो आपके क्या अनुभव होते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब सारी चीज़ें आज 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अभी हम सेटअप के साथ नए हैं तो हम इसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या है कि परीक्षण के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, क्या अनुभव होते हैं हमारे, इसके बारे में देखते हैं। सबसे यार ये देखो कि परिश्रमी और अनुशासित क्रियाकलाप ही किसी बॉडी बिल्डर को सफलता प्रदान कर सकती है। पहली लाइन है इसकी, मतलब अगर आप प्रॉपर क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक अनुशासन मतलब एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, तभी आपको कोई क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग एक सफलता प्रदान कर सकती है ना। ऐसा नहीं कि आप मुँह उठाए, सोमवार को गए, मंगलवार को गए, फिर 3 दिन गैप मारा, फिर अगले दिन मंडे से स्टार्ट किया, तो ऐसे आपको नहीं होगा। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन आपको इसमें लानी होगी। अगर आप देखते होंगे कि कोई बॉडी बिल्डर है तो उसका आधारभूत सिद्धांत ये है कि उसके साथ साथ अभ्यास करने के तरीके और अपना उसको रूटीन तय करना होगा। मतलब कोई भी बॉडी बिल्डर है, उसका सबसे पहला एक ये रूल होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ तो उसका एक रूटीन तय होना चाहिए। ठीक है ना, एक रूटीन तय होना चाहिए, कब जाना है, कब ट्रेनिंग करनी है, कब खाना है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी मुँह उठाए खाए जा रहे हैं, कभी भी कुछ हो रहा है तो खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, आपके पास रूटीन होना चाहिए, क्या करना है, कब कैसे क्या करना है। ठीक है। यह जानना भी अच्छा होगा कि कहाँ और किस वक्त ट्रेनिंग लेनी है। मतलब आपको ये भी जानना होगा कि कब करना है, मॉर्निंग सुबह। आप पहले से ही प्रॉपर इन सब चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहिए। ऐसा नहीं कि अब आपको जब बोला गया तब आप कर रहे हैं, जब नहीं बोला गया तब। मतलब तो आपको क्या करना है, पहला क्या है, अनुशासन। अनुशासन, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अवगत होना ही पड़ेगा। अनुशासन आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, अनुशासन कोई बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है। ठीक है। आगे क्या होगा, आगे आप जब देखेंगे तो किसी भी कार्य में मास्टरी करने के लिए, अगर आपने सुना ही होगा, किसी भी काम को क्या करना है, अगर आपको उसमें मास्टरी करनी है ना, मास्टरी मतलब होता है ना कि एक्सपर्ट बनना है। अगर आपको किसी भी काम में क्या करना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। आपने सुना ही है क्या, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपने देखा होगा कि मैं जब भी आता हूँ तो पढ़ के आता हूँ, खुद ही मतलब इसको पहले स्टडी करता हूँ, फिर जो हाईलाइटेड पॉइंट होता है मैं आपको वो उसको निचोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि सब एक तरफ से। तो यार देखो, कोई भी काम अगर आपको करना है और उसमें मास्टरी हासिल करनी है, महारत हासिल करना है, तो उसकी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, उसका सिर्फ एक ही है, क्या है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अभ्यास आपको निरंतर करना ही पड़ेगा। ये एक इसका क्या होता है, और अतः यह पहला कदम ही धीरे धीरे आपको क्या होगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। मतलब अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना, तो आपका यही क्या होगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके ही अभ्यास करना है बॉडी बिल्डिंग में। ठीक है। जैसे जिम के पहले दिन अभ्यास से ही आपको क्या होता है, नए अनुभव प्राप्त होते हैं और आपको ये पता लग जाता है कि हाँ भाई, अब तो कुछ नया हो रहा है, कुछ नया मिलने वाला है। तो ये आपको क्या होता है, जिम के पहले दिन से ही पता चल जाता है। अच्छा, अब एक एक हेडिंग करके हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो है पंप या फुलाव। पंप या फुलाव बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बताते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो, ट्रेनिंग के दौरान आपका जो प्रथम अनुभव होता है उसको बोलते हैं पंप या फुलाव। आपकी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो सामान्य आकार से क्या होती हैं, अधिक फूल जाती हैं और नसें उभर आती हैं। आप स्वयं को फूला फाला या शक्तिशाली और ऊर्जा वाला क्या करते हैं, आदमी महसूस करते हैं। अच्छा, ये स्थिति कब आती है, अमूमन क्या होता है, 4 से 5 सेट मारते हैं तो ये आपको इसका क्या होता है, नज़र मतलब आने लगता है कि यार ये क्या बाइसेप्स वगैरह, तो ये तो फुल गया अच्छा खासा, इसमें क्या हो रहा है, पंप मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं पंप या फुलाव। अगर आप गांव की भाषा में समझें, ठीक है, जैसा कि मैंने ज़्यादातर जो देखने वाले भाई हैं उनको समझ में आए, अगर आप इसको देसी भाषा में बोले, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो पंप आता है, जो फुलाव आता है, जब आप 4 एक्सरसाइज मारते हैं तो थोड़ा सा वो तनाव नहीं आता, मोटा सा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पंप या फुलाव। और ये 4-5 एक्सरसाइज करेंगे तुरंत आपका ये क्या होता है, पंप आ जाता है। ठीक है ना। तो यार ये पंप जो होता है ना, ये एक अच्छा साइन होता है कि हाँ यार काम चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। पंप जो है आना, इसका मतलब ये एक अच्छा साइन है। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये आया अगले दिन चला गया, ये इसका काम ही है। पंप जो होता आता है, एक्सरसाइज 4-5 सेट मारोगे, आएगा, फिर उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, जब काम हो जाएगा। देखो, वहाँ पहुँचकर अभ्यासकर्ता को अच्छी कार्यकुशलता दिखाता है और व्यायाम के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। यार सीधी सी बात है, थोड़ा अगर हमको रिजल्ट जल्दी मिलता है तो हम भी क्या होता है, मोटिवेट होते हैं
काम करने में हमारा क्या होता है, मन लगता है, हम भी क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होकर काम को करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 20-30 सेट के बाद भी क्या होता है, आपके वो क्या होता है, पंप नहीं आती है। इसका मतलब ये है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि या तो आप व्यायाम मतलब आपका जो वर्कआउट है उसके प्रति क्या है, पूर्ण फोकस नहीं है, पूर्णता क्या है, आप उसके एकाग्र नहीं हैं, और आपका शरीर जिम में तो है लेकिन मन आपका कहीं और है। तो अतः हमको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है इस लाइन का मतलब कि यार कभी कभी होता है कि हम 10-20 कोई 2-4 सेट मारा, उसका फुल्के से गुब्बारा हो जाता है, और हमारा क्या है, हम मरे जा रहे हैं, हाँ सुबह से लेके गए अभी तक क्या करें, मरा ही रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा पंप नहीं आ रहा है। तो इसका सिर्फ मेन रीज़न ये होता है कि आपका मन कहीं और है और आपकी बॉडी सिर्फ वहाँ पर है, जिम में है। तो आपको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, आपको फोकस क्या होना चाहिए, अपने जिम में ही बनाना चाहिए। ठीक, अगली चीज़ जो हेडिंग है वो क्या है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, पेन, जिसको बोलते हैं दर्द। यार देखो, किसी के आपने कोई भी बॉडी बिल्डर होगा उसके मुंह से ज़रूर सुना होगा, नो पेन नो गेन। लेकिन यार व्यायाम की और चोट की दो आपको अंतर पता होना चाहिए। मतलब देखो, एक होता है कि एक्सरसाइज है, एक इसका पेन होता है, ठीक है ना। जैसे एक होता है कि उसका पेन हो जिसको बोलते हैं चोट लगना, एक चोट हो सकता है, और एक होता है सोरनेस, जो मीठा वाला दर्द होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपने प्रत्येक बॉडी बिल्डर को ये कहते हुए सुना होगा कि नो पेन नो गेन। लेकिन क्या होता है यार, एक वर्कआउट वाला पेन और एक चोट वाला पेन में आपको अंतर पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि कब आपको चोट वाला वो वाला पेन हो रहा है और कब को आपको सोरनेस वाला पेन हो रहा है। नहीं तो आप क्या होंगे, बुद्धू बनते रहेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये होता क्या है पेन। देखो यार, जब बॉडी बिल्डिंग के दौरान आप क्या करते हैं, आपकी मांसपेशियों को क्या करते हैं, मांसपेशियों को फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं। जब भी क्या करते हैं आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे पुश करते हैं अपने आप को, तो मांसपेशियाँ आपकी क्या होती हैं, फैलती है, क्या है, सिकोड़ती हैं। ठीक, और बार बार ऐसा करने पर क्या होता है, शरीर के उन हिस्सों में क्या होता है, अतिरिक्त एसिड जमा हो जाता है, जिसको कौन सा एसिड बोलते हैं, लैक्टिक। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर हम थोड़ा दौड़ते उड़ते तो हमारे पैर भारी हो जाते हैं, तो किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। समझ में आया। तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो जमा हो एकत्र हो जाता है, इसी वजह से वो क्या होता है, हमारे दर्द होना चालू होता है, जिसमें आपकी क्या होता है, उस शरीरांगों में क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है। मतलब जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें अंग में आपको दर्द होने लगता है, और यह दर्द ना किसी चोट के दर्द से थोड़ा अलग होता है। चोट का दर्द अलग होता है, और जो बॉडी बिल्डिंग में तो पेन होने का होता है, बॉडी मसल्स में, वो क्या होता है, पेन अलग होता है। ठीक है, इस दर्द के दौरान भी व्यायाम करने पर कोई हानि नहीं होती। मान लीजिए आपको ऐसा पेन हो रहा है मसल वाला, तो अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, ये आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान भी ये पेन झेल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यह दर्द ना इस हद तक होता है कि व्यायाम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है ना, तो कभी कभी ये दर्द जब हद से ज़्यादा होता है तब छोड़ देना चाहिए, भलाई इसी में है। लेकिन कभी कभी दर्द ना एक चेतावनी भी होता है। कभी कभी जो होता है ये दर्द जो होता है हमारा क्या होता है, एक चेतावनी भी होता है। जैसे अभी दिखाता हूँ कैसे। ये थोड़ा सा अभी देखो सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हो सकता है कि आप स्वयं को क्या हो, शारीरिक हानि पहुंचा रहे हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमको दर्द होता है तो हमको लगता है अरे बाप रे, नो पेन नो गेन, ये साला ये और मारेंगे, 15 20 10 सेट बढ़ाते चले जाते हैं, और बाद में क्या होता है, गांड फट के हाथ में आ जाती है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको क्या है कि आप स्वयं को शरीर के अपने शारीरिक क्या कर रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं। वह दर्द तनाव, मूंझ अथवा तनाव संबंधी चोटों के कारण हो सकता है। हो सकता है आपको चोट लग गई हो, लिंगामेंट वगैरह आजकल बहुत फेमस है, लिंगामेंट वगैरह हो सकता है टूट गया हो, कुछ उसमें ब्रेक हो गया। तो ऐसी दशा में ना आपको तुरंत वर्कआउट रोक देना चाहिए। खलीफा नहीं बनना है कि नहीं हम नहीं करेंगे जो होगा नो पेन नो गेन, गांड फट जाए लेकिन करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, चीज़ों को वहीं पर ब्रेक करना, रोक देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लाभ की जगह पर आपको क्या होगा, घाटा ही घाटा होगा, और फिर ऐसा घाटा होगा जो धीरे धीरे आपको बहुत लंबे समय तक लगने वाला है। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे आपको अच्छे दर्द और चोट में उत्पन्न जो चोट होती है ना, उसके बीच का अंतर जानना होगा, और तभी आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। देखो बस यार, इसका जो जितनी बकचोदियाँ मैंने अभी तक बताई हैं उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर आपको एक्सरसाइज वाला दर्द और चोट का दर्द, ये अंतर अगर आपको पता चल जाता है तो आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर, आप एक अच्छा एथलीट बन सकते हैं। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। कब कौन सा दर्द हो रहा है ये आपको जानना चाहिए। ठीक, अब ये जो पीड़ा होती है, जो दर्द होती है, आप देख पा रहे हो, ये जो सोरनेस, ये जो पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, इसको बोलते हैं सोरनेस। जो भी दर्द एक्सरसाइज करने के 1-2 दिन बाद हमारे यहाँ मीठा मीठा से छूने पर दर्द होता है ना, ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं सोरनेस। ठीक है,
अब ये होता क्या है कि बॉडी बिल्डिंग के दौरान मांसपेशियों में पीड़ा उत्पन्न होना एक सामान्य बात है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यह पीड़ा अस्थि बंधक, जिसको लिगामेंट्स बोलते हैं, जिसको जो हड्डियों को जोड़े रखती है उसको बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट समझते हो, जैसे मान लो ये एक बोन है और ये एक बोन है, ठीक है ना, और एक बोन ऐसे ही है, तो यार ये इन हड्डियों को जोड़ने के लिए ऐसे लिगामेंट होते हैं, ऐसे लिगामेंट होते हैं ना, ऐसे पतले पतले क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं लिगामेंट्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इनमें खिंचाव के कारण जन्मती है। यार ये क्या होती है, जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है ना, इन्हीं लिगामेंट्स में क्या होता है, खिंचाव के कारण होती है। तो एक निश्चित पीड़ा तो स्वाभाविक है, मतलब भाई किसी भी चीज़ में अगर क्या होते हैं, आप ही क्या होते हैं कि कोई चीज़ पे अगर आप वर्क करते हैं, थोड़ा सा खिंचाव आता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो नॉर्मल सी बात है, दर्द तो होना ही है, तो इसमें कोई डरना नहीं है और उससे नहीं बचा जा सकता। सीधी सी बात, आप ये सोचो कि एक्सरसाइज करें और मुझे सोरनेस भी ना हो, हैं, खाएं लेकिन हगना ना पड़े, तो ये तो असंभव है ना, खाएंगे तो हगना पड़ेगा ही, है ना। तो इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आपको दर्द स्वाभाविक है मिलेगा, और यही पेन जो होता है वो नो गेन नो पेन वाला होता है। और जो दूसरा गांठ फड़वाने वाला वो नहीं होता कि आप तोड़वा लीजिए, हाथ तोड़वा लीजिए, लिगामेंट तोड़वा लीजिए, कुछ भी फड़वा लीजिए और देन आप कहें कि नो पेन नो गेन, ऐसा नहीं होता है, वो एक चूतियाफा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंजर्ड होने से बचना है और इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको काम की चीज़ें धीरे धीरे मिलती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वह इस बात की प्रतीक होती है कि व्यायाम मतलब वर्कआउट में पूरे जोश और लगन के साथ किया जा रहा है। मतलब अगर आपको सोरनेस हो रही है तो आप पक्का मान के चलिए आप क्या हैं, एक अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सोरनेस हो ही नहीं रही, दर्द ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या कि आपकी डायरेक्शन गलत है। मतलब अगर आप के अंदर बॉडी में सोरनेस, वो दर्द हो रहा है, तो मीठा मीठा वाला दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी बॉडी पे काम चालू है, ठीक है ना। समझ में आया? समझते रहिए, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आगे क्या होता है। जिम में आरंभिक कुछ दिनों में गुजारने के बाद हो सकता है कि चाय का प्याला उठाने और बाल में कंघी तक करने में आपको पीड़ा, मतलब हो सकता है जैसे आपने 1-2 दिन एक्सरसाइज वर्कआउट किया तो हो सकता है कि आपको ऐसे कंघी उठाने में दर्द हो, ठीक है, आप वॉशरूम में बैठ नहीं पा रहे हैं, हकते वक्त भी आप बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो दर्द होता है ये हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसको आप डरिए मत कि ऐसा हो रहा है, अरे मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई, रोग हो गया, मुझे ऐसा क्या हो गया। हो सकता है आपको कंघी करने में भी दर्द हो, है ना, बाल संवारने में भी दर्द हो, ऐसे तो क्या करना है, तो इसमें डरना नहीं है, ये नॉर्मल है, स्वाभाविक है एक तरह से, ठीक है, ये आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक। लेकिन यह दर्द आपके श्रम का पुरस्कार होता है। आप हाईलाइटेड जरूर देखिएगा कि ये जो पेन है ना, यही है नो गेन नो पेन वाला है, यही आपका क्या है, रिवार्ड है। तो आपको इसको क्या करना है ना, आनंदपूर्वक, आपको थोड़ा सा क्या होता है, मस्ती के साथ इसको झेलना है, मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सामान्य दर्द की दशा में आप पुनः व्यायाम आरंभ करते हैं तो शरीर का रक्त प्रवाह बढ़ता है। मतलब जो दर्द वर्द हो रहा है ना, अगर उसी के साथ आप रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत जो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो होगा ना वो क्या होगा, अच्छी डायरेक्शन में क्या होगा, अच्छे से मतलब प्रवाह हो रहा है इसका मतलब, ठीक है, और होगा भी आगे चल के, जिससे आप स्वयं को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाई ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार दर्द थोड़ा सा मुझे इससे राहत चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप भाप वाला, मतलब जिसको बोलते हैं स्टीम बाथ, वो ले लीजिए। इतना तो वैसे गाँवों में या फिर शहरों में भी बहुत कम ही अवेलेबल है, तो आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है, नारियल का तेल, किसी के तेल से भी क्या करिए, या फिर नहाते टाइम पे साबुन लगाते हैं तो उससे क्या करिए, थोड़ा सा मालिश करिए वहीं पे रगड़ते टाइम, या फिर आप क्या करिए, नहाने के बाद प्रॉपर उस पर एक नॉन स्टिकी ऑयल लेके, नॉन स्टिकी का मतलब जो चिपकता ना हो, चिपचिपाता ना हो, कोई आप जैस्मिन वगैरह का तेल लेके उसको क्या करते हैं, अपने बॉडी की जो जो जहाँ पार्ट्स दर्द हो रहे हैं उसको क्या करते हैं, प्रॉपर ऊपर से नीचे की तरफ से खींचते हुए क्या कर सकते हैं, मालिश वगैरह कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आराम मिलेगा, ठीक है ना, इसी से क्या होगा, आपको आराम मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बात होती। अच्छा, अगर आपको ये आराम मिलता और जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको ये दिन हमेशा होता है, फिर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे ना तो आप इसके आदी हो जाएंगे। आदी मतलब समझते हैं कि आप आदी हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा ये तो फिर नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगली चीज़ क्या होती है, कठिनाइयाँ। मतलब क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या सेटबैक्स आते हैं हमारे एक्सरसाइज में, क्या सेटबैक्स, क्या कठिनाइयाँ आती हैं। देखो, जब भी आप बॉडी बिल्डिंग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें जो परिणाम होते हैं, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं, आसानी से नहीं मिलते यार। सबको पता है कि 1 या 2 दिन में बॉडी नहीं बनती है, ठीक है, बहुत दिन तक, महीनों सालों तक गाड़ मरानी पड़ती है, फिर जाके कहीं बॉडी बिल्डिंग मतलब हो पाता है या बनती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि लेकिन जब परिणाम आने शुरू होते हैं ना तो बहुत संतुष्टिदायक होते हैं। मतलब जब भी ये एक्सरसाइज आप करेंगे, जब धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आने होंगे ना, जब बॉडी थोड़ी बनने लगेगी, तब आपको जब लोगों का वो विचार, वो नज़रिया आपके लिए चेंज होता दिखेगा, तब आपको ये इसका क्या होगा ना, बहुत अजीब सा मतलब से मज़ा आएगा, बोलोगे अरे वाह यार अच्छा काम किया मैंने, ठीक है।
तो आपको फिर क्या करना है, किंतु इसके लिए आपको नियमित और रेगुलर क्या होगा, आवश्यक है। सीधी सी बात है, रेगुलर अभ्यास क्या करना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा अगर आप वो रिज़ल्ट चाहते हैं। अच्छा, नियमित अभ्यास मतलब नियमित ट्रेनिंग के दौरान आपको अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि आपको जो कठिनाई आएंगी, सबसे पहले पारिवारिक का मतलब ये होता है कि घर में बोलेंगे अरे काम करो, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जाके वहाँ लोहा उठाओ, अरे काम करो, जाओ फावड़ा उठाओ, खेत पूरा वो कर दो, मेढ़ी बना दो, ये कर दो, हाँ क्या बोलते हैं उसको, किनारे किनारे उसका घास छील दो, ये कर दो, गाड़ मरा लो, कुछ भी कर, वो तुमको अजीब अजीब से टास्क देंगे कि उसकी जगह पे ये करो। लेकिन यार वो आपको झेलना पड़ेगा, वो मतलब सबके घर होता है, इसमें कोई बने घर वाले बोलते हैं तो उसको आप ठीक है कोई बात नहीं, सुन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगली चीज़, चलो पारिवारिक तो समझ में आता है भाई, जो खर्चे पैसे वैसे आते हैं घर से आते हैं, तो अगर वो बोलते हैं तो समझ में आता है। उसके बाद आता है सामाजिक मतलब जो आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, कुछ लोगों को बहुत चिल्ल मची रहती है, वो आपसे ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं, आपके घर वालों से ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो क्या करेंगे, आपको चुल उनको मचा रहता है कि आज ये क्या कर रहे हो, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो, कुछ करना धरना है नहीं, यही सब। आपके आसपास के पड़ोस से आपको क्या होंगे, बहुत ढेर सारे ताने को सुनने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। और ऐसे लोगों के लिए तो मुझे लगता है आपको बोलना ही नहीं चाहिए, बकवास उनसे करिए मत, अपने काम से काम रखिए, वो जो भी ताने देते हैं उनको दे दीजिए, ठीक है। मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया हेडल जो आपको पार करना है। तीसरा क्या होता है, व्यवसाय। कभी कभी क्या हो सकता है कि यार आप जॉब वगैरह करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कहीं जॉब करते हैं आपके पास ये सब टाइम, तो उससे भी क्या होगा, आपको उबरना पड़ेगा, खुद ही निकलना पड़ेगा। और लास्ट में आता है पर्सनल प्रॉब्लम्स, कि आपका दिल टूट गया, ठीक है, मतलब बाबू सोना वाला कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास और कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, हाथ टूटा, कुछ ऐसा 25 तरह का होता है एक्सक्यूज़ेस, वो भी हो सकती हैं। लेकिन इन सब में से क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम निकाल के, इन सब नौटंकियों से क्या करना है आपको, टाइम निकाल कर, जो इन सब सारे प्रॉब्लम्स में से, मतलब ये सब जितने प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये क्या है, ये मैं जानता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स है। अब इसमें से जो टाइम निकाल के एक्सरसाइज करता है, जो मतलब अब बॉडी बिल्डिंग के लिए आता है, वो बॉडी बिल्डिंग उसका बन सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ढेर सारे हेडल आते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग करते हुए छोड़ते हुए भी, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों में क्या होगा, करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बड़ी चोटों से उभर कर अभ्यास करता है, जो मतलब ट्रेनिंग, जो कई होता है ना कि बॉडी बिल्डिंग से तौबा कर लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कथन है कि चोटें मनुष्य को शक्तिशाली बनाती हैं। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, लोगों को एक बार चोटें लगती हैं, ठीक है, ठीक होते हैं, फिर बोलते हैं भैया गांड मरा है, बॉडी बिल्डिंग हमारे बस का नहीं है ना, या हमारे बस का नहीं है, अब हमको नहीं करना ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि भाई फालतू में ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि यार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ना चोटों के बाद से करना स्टार्ट करते हैं और अच्छे बॉडी बिल्डर बने हैं। और उन्होंने कहा कि चोटें जो होते हैं मनुष्य को शक्तिशाली बनाते हैं। अगर आप ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, तो आप क्या होगे, उससे मजबूत बनते हैं, ना कि कमज़ोर। गॉट इट। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओवर ट्रेनिंग। यार ये बहुत मिसकंसेप्शन इसको बोल सकते हैं आप। ये लोगों में बहुत मतलब मिथ है कि अगर 1 घंटा करते हो तो कम बनेगा, 4 घंटा करोगे तो ज़्यादा एक्सरसाइज बनेगा। प्रोफेशनल दिन भर यही करते हैं, दिन भर खाते हैं, हकते हैं, और ये दिन भर क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो बॉडी बिल्डिंग में होता है ना, ट्रेनिंग या अभ्यास के दौरान नियमित उपस्थित होकर आपको, मतलब नियमित वहाँ पर क्या प्रेजेंट होना, और रूटीन मतलब जो भी आपका प्रॉपर एक्सरसाइज ज्ञान करना, वो करना जरूरी है, ठीक है। इसी से क्या होता है, जो बॉडी बिल्डर आप, जो एक्सरसाइज जो भी आप हैं, वो कामयाबी जुड़ी हुई है उसी से। अगर आप, सीधी सी बात है, रेगुलरिटी ही जुड़ी हुई है, ठीक, नियमित रूटीन। अगला, लेकिन देखो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट आपको देखना चाहिए, लेकिन बहुत कठिन और लंबी अभ्यास की क्रिया, जिसे ओवर ट्रेनिंग भी कहते हैं, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ कर रख सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये हाईलाइटेड वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का मतलब है कि अगर अब बहुत लंबी, मतलब आप दिन में सुबह 5 बजे से निकले और 9 बजे तक क्या है, दिन के क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, सीपड़, जैसे गांव में सीपड़ सुना होगा, आम का एक फॉर्म होता है, वो क्या होता है, चिपक जाता है, पतला दुबला सा। ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो आप पहली बात तो शारीरिक रूप से थक जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या हो गया, मेंटली क्या होंगे, टूट जाएंगे। जब दिन भर थके रहेंगे तो क्या समझ में आएगा दिमाग में, उल्टे सीधे चीज़ें चलेंगे और आप थके हमेशा दिन भर महसूस करेंगे। तो अगर आप कोई भी बिगनर हैं, कुछ भी हैं, कहीं भी क्या करते हैं, हमको नहीं मतलब है, नॉर्मल आप अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, अगर बहुत कीड़ा है गाड़ में, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, बस 1 घंटा 30 मिनट एक्सरसाइज आप
प्रॉपर बस करिए, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी कुछ महान भाव होते हैं, उनको मराना ज़रूरी रहता है। वो बिना डंबल वो 3 घंटा किए उनको चैन नहीं मिलता, वो करते रहे, चूतियाफा करते रहे, उनको कोई समझा नहीं सकता। आप बस 1 घंटे से 1 घंटा 30 मिनट एक वर्कआउट को करते रहिए, ठीक है ना, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, ओवर ट्रेनिंग में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमको परेशान कर सकती हैं। आगे देखो, आप उससे क्या होगा, जब टूट जाएंगे, टूटे टूटे रहेंगे, थोड़ा हतोत्साहित रहेंगे, मतलब आप कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करेंगे, बोलेंगे यार इतना मेहनत कर रहे हैं बन नहीं रहा। क्योंकि आपको इसीलिए तो बोलता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करने कोई भी काम कर रहे हैं तो अवेयरनेस ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस वो काम करने लोगों को आ जाएगा। कार थोड़ी ना यार 1 दिन चलाया 10 दिन चला सीख ही लेंगे, कार नहीं है, बॉडी बिल्डिंग है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब होता क्या है, इतना ही नहीं होता कि ओवर ट्रेनिंग से आपका जो शरीर है ना, वो क्या होता है, जगह जगह से क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, फटने लगते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत घातक हो सकता है हमारे लिए। क्या होगा, वो मसल्स क्या होते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं। जो नए बॉडी बिल्डर है, जो नया टाइप, थोड़ा रंगरूट टाइप होते लौंडे, उनको समझ नहीं आता, पहले पहले बॉडी मतलब बनाना स्टार्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं ना कि ज़्यादा व्यायाम करने से क्या होगा कि जल्दी परिणाम, मतलब जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे और जल्दी आएंगे। ये उनकी चूतियाफा है। मतलब उनको ये लगता है कि अगर यार एक घंटे में क्या कर 4-4 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये चूतियाफा, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज मैक्सिमम करिए बस। ध्यान रखें कि अभ्यास के दौरान यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कितनी बार, कितने समय और किस स्तर का और कितने प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं। बातों को ध्यान से सुनना, थोड़ी बकचोदी वाली लग सकती है लेकिन कान खुले रखो। आप कितनी बार क्या करते हैं, किस समय करते हैं, कितने समय तक करते हैं और किस स्तर का करते हैं और कितने प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं, यह बातें आपको ध्यान में रखेंगे तो ओवर ट्रेनिंग के जो दुष्परिणाम है उससे क्या होंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, नॉर्मल करना है। आपको जो हम सिखा रहे हैं बस उसको फॉलो करते जाइए। आगे क्या करना है, जिम में आपका साथी, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है जिसको आप कह सकते हैं कि जिम में आपका साथी। आप बोलते हैं ना कि यार मेरा पार्टनर नहीं आया, ट्रेनिंग पार्टनर नहीं आया, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यार ये क्या खिसक जा रहा है। देखो, जिम में आपका साथी, ट्रेनिंग पार्टनर के साथ व्यायाम करने से ना अनेक लाभ होते हैं। अनेक लाभ क्या होते हैं, लाभ भी होते हैं, घाटे भी होते हैं, कोई भी चीज़ देख ले, ठीक है। वजन उठाने के टाइम पे अतिरिक्त वजन अभ्यास में आपकी सहायता करना। मतलब अगर आप मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा क्या करना, वेट ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो क्या होगा, कहते हैं ना सपोर्ट, तो पीछे आदमी खड़ा रहेगा तो आपके साथ क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एक प्रॉफिट होता है। दूसरा चीज़ आपका क्या होगा, इसीलिए आपको ना कि ये सब पार्टनर बनाते टाइम थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। किसी भी बकचोद आदमी को नहीं बना लेना चाहिए, ठीक है। पता लगा आपने वेट उठाने को बोला, 15 उठा रहा है और सपोर्ट मांगा, वो उधर फ़ोन चला रहा है, तब तक आपने हाथ तोड़ लिया, लिगामेंट तोड़ लिया। हाँ, तो ऐसे बकचोद आदमी को भी बनाना भी नहीं है पार्टनर। आपको जब भी पार्टनर चुनना हो तो आपको थोड़ा सा क्या हो कि ऐसा मतलब खोजना है कि पार्टनर हो जो आपका उत्साह बढ़ाए, जो मतलब आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे और हर मौसम में आपके साथ व्यायाम। जैसा नहीं, ठंडी है तो उसको ठंडी लगती तो आएगा नहीं, गर्मी है तो गर्मी में नहीं आएगा, बरसात में नहीं आएगा। मतलब जो जुनून आपके अंदर है वो जुनून उसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये हो गया। तो आज का और सबसे आखिरी जो पेज है इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो कि वो आपका प्रेरक हो, मतलब आपको वो थोड़ा सा उत्साहित महसूस कराए। ये नहीं कि बकचोद आदमी आपसे कंपटीशन करने लगे, आप 10 उठा रहे, 15 उठा रहे, फिर वो आपको डंबल तक हाथ में नहीं उठा दे रहा, वो क्या कर रहा है, आप सपोर्ट उसको अच्छे से दे रहे हो, आपको सपोर्ट ये अच्छा नहीं कर रहा है। तो ऐसे बकचोद आदमियों से दूर रहें, ऐसे आदमी को बनाए जो अच्छा आदमी हो, कॉम्पिटिटर ना हो, एक अच्छा उत्साही व प्रेरक हो, जो आपको एक अच्छा क्या बोलते हैं, ट्रीट करे। अच्छा, बुरा जो पार्टनर होता है ना, आपके लिए मुसीबत बन सकता है, सुरक्षित नहीं। कभी आपने 20 किलो उठाया, आपने सपोर्ट मांगा, यूं सपोर्ट, उसने क्या वो हाथ हटा लिया, तो उसने अच्छे से सपोर्ट ही नहीं दिया, आपने क्या वो लिगामेंट यहाँ आके तुड़वा लिए, अगले दिन पट्टी बंधवा के घर पे बैठे हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है, मुसीबत बन सकते हैं। कुछ लोगों के साथ व्यायाम करने में आपको अच्छा लगता है, मानो कि नस नस में क्या हो, ऊर्जा का संचार हो जाता है। कुछ लोगों के साथ आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर देंगे, आपको अच्छा लगता है, यार बड़ा मजा आया यार। और कुछ ऐसे होते हैं बकचोद, जिनके साथ कर लो मूड ही ख़राब हो जाता है, उनको जिम में ही देख लो तो बकचोद ऐसे लगता है कि मूड ख़राब हो गया। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, कभी पार्टनर वगैरह नहीं बनाना चाहिए। और मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन लिया जाए इस बात पे, पार्टनर वाले पे, तो ये मुझे मतलब हजम ही नहीं होता। मुझे पार्टनर ये सब समझ नहीं आता। पार्टनर कुछ नहीं, ये अपना अकेले करो, ठीक है। सिंगल मैन, अपना हाथ जगन्नाथ, अकेले करो, ठीक है ना। अकेला जाओ, उठाओ, अकेले करो, ठीक है ना। अपना क्या करो, अकेले करो। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, अगला पॉइंट है कि नियमित ट्रेनिंग क्या होता है, नियमित ट्रेनिंग या शेड्यूल ट्रेनिंग क्या होता है। देखो,
कि जो युवा बॉडी बिल्डर होते हैं, जो अभी यंग होते हैं, पहुंच जाते हैं पहले 2-4 दिन में, उनका यह शिकायत रहता है अक्सर कि वो जिम में पूरा वक्त नहीं दे पाते। इस कारण वे क्या होता है, अभी अच्छा टाइम नहीं कर दे पा रहे। उनका कहने का मतलब 1-1.5 घंटे देने ये कोई बहुत टाइम नहीं है। अभी तो मुझे क्या होता है दिन भर इसमें मराना है, पूरा जिम में दिन भर यहीं रहेंगे तब बॉडी बनेगी। लेकिन इस कारण से वे अपेक्षित विकास नहीं कर पाते हैं। वे ये समझते हैं कि जिनके पास व्यायाम के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं वही चैंपियन बन सकते हैं। मतलब ये लोगों के अंदर दिमाग में भूसा भरा रहता है कि यार जो मतलब बॉडी बिल्डर होता है ना, वो दिन भर क्या करता है। मान लो ये बॉडी बिल्डर, तो ये दिन भर क्या होता है, ये दिन भर ये जिम में ही रहता है। मेरे भी दोस्त ऐसे मजाक करते हैं, जब मैं देखता हूँ कि अक्सर मुझे फ़ोन आता है दोस्त वगैरह का, तो सब पहले फ़ोन करके बोलते हैं हेलो हाँ जिम में हो। फिर कोई दूसरा 9 बजे रात में फ़ोन करेगा, हेलो हाँ जिम में हो। दोपहर में फ़ोन आएगा, हेलो हाँ भाई जिम में हो। मतलब जिम में क्या दिन भर मराते थोड़ी नहीं, यार एक टाइम होता है प्रॉपर। जिम में 1 घंटा 1.5 घंटा उतना ही जिम में रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जिम में वीडियो बना रहा है तो हमेशा जिम में ही रहता है ना। तो ये ऐसे ही क्या होता है, बॉडी बिल्डर को लेकर क्या होता है, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो दिन भर जिम ही में रहते हैं। बात ये है कि वीडियो बनाते हैं तो वहाँ से वीडियो डालते हैं तो लोग लगता है हमेशा वीडियो बनता है तो उसका मतलब जिम ही में है, तो ऐसा नहीं है। उनके पास भी और भी काम होता है, जैसे पढ़ना भी होता है, लिखना। अगर पढ़ लिख रहे हैं तो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ता भी हूँ, अपना पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, फिर जाके वो 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ पर एक्सरसाइज करके चले आते हैं वापस। लेकिन अब क्या है, ये आपको मिसकंसेप्शन हटाना पड़ेगा, आपको ये सब मिथ हटाना पड़ेगा। लेकिन देखो क्या होता है, ये एक गलत धारणा होती है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। अनेक विश्वविख्यात जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं अपने कार्य के व्यस्त घंटों में से कुछ नियमित टाइम निकाल कर उन्होंने क्या हुआ है, व्यायाम मतलब वर्कआउट किया है और क्या किया है, नाम कमाया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहले मैं आपको ये लाइनें पढ़ता हूँ, फिर उसके क्या करता हूँ अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। समझ में आ रहा है। जैसे यार देखो, इसमें एक बहुत फेमस आपने सुना होगा, जो हर चैप्टर में मेरे फोटो आती है, उनका नाम है एर्नोल्ड सेवेंजेनर। ठीक है ना, सेवेजेनर ऐसे करके नाम है उनका। उसने बताया था कि मैंने अपनी आरंभिक जो उन्नति है, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो ऑस्ट्रियन सेना में रहते हुए अर्जित की थी। उन्होंने ऑस्ट्रियन सेना में थे, वो एक सिपाही थे, वहाँ पर काम करते थे और वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। वो बोले कि मैं सीमा पर तैनात था, जहाँ दिन के 15 घंटे में टैंक चलाता था। ठीक है, हैंडपम्प से क्या करता था, टैंकों में तेल भरता था, ईंधन के बड़े बड़े ड्रमों को लुढ़का कर एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचाता था, और टैंकी की क्या करते थे, टैंकों के पहिए बदलता था, उनकी मरम्मत करता था। और हम टैंकों के नीचे खाइयों में सोते थे, जहाँ प्रतिदिन 6 बजे उठने का नियम था। लेकिन मैं और मेरा एक मित्र 5 बजे उठते थे और टैंकों के टूल बॉक्स खोलते और उसमें रखे अपने बारबेल निकालते, फिर सबके उठने से पहले 1 घंटा खूब अभ्यास करते थे। ये किसकी लाइन है, अर्नोल्ड की लाइन है। वो बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं जो जिम करते हैं, अब बात अलग है कि प्रॉपर वो दिन भर उन्हें कोई नहीं करता यार, सबके पास अपने काम होते हैं, बिजनेस कुछ वो करते रहते हैं, वो दिन में 1-2 घंटा निकालते हैं बस। तो आपने देखा होगा अर्नोल्ड क्या करता था, वो आर्मी में, सेना में था। इतना सब काम करने के बाद, 15 घंटे ड्यूटी करने के बाद, टैंक वैंक बनाने के बाद, इतना करने के बाद भी वो 1 घंटा निकालता था, अपनी बॉडी को टाइम देता था। तो अभी बहुत से लोग ऐसे खा के सोते रहते हैं, खा के हग रहे हैं, खाली ज़िंदगी काट रहे हैं। उनके लिए क्या है कि अगर वो थोड़ा सा कॉन्शियस है तो प्रॉपर क्या कर रहे हैं यार, 1 घंटा तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं, है ना। शर्ट बॉडी ऐसे चाहिए वी शेप में है, और अब ऐसे बॉडी चाहिए वी शेप में, और अभी हैं कैसे, ऐसे है ना, अभी ऐसे हैं। तो ऐसे से ऐसे ट्रांजिशन होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा, मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियाँ किसी के सामने होंगी। ऐसा तो नहीं है कि अब आपके साथ ऐसा हो कि 15 घंटे की ड्यूटी करते हो, फिर आप ऐसे आर्मी का काम करते हो, फिर आपके साथ ऐसा दिक्कत है। घर पे बैठ बैठे क्या हो रहा है, खा के सड़िया रहे हो, ठीक है, चाप के सो रहे हो, तो तब भी नौटंकी बहुत ज़्यादा है लोगों में कि हम करना नहीं चाहते, बस काहे लोग हैं। तो आप एक्सक्यूज़ेस देना छोड़िए, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या होंगे, इसमें माहिर हो पाएंगे। आगे करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये इतना ही है। फिर देखो, अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ समझ में आ गई होगा आपकी। मतलब इतना किसी के पास प्रॉपर इतना टाइम नहीं है कि मतलब इतना तो मतलब दिक्कत नहीं होगी कि 15 घंटे ड्यूटी करते होगे, ये सब करने के बाद आपको ये करना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। प्रत्येक बॉडी बिल्डर ना अपनी स्थिति और दशा के अनुरूप समय निश्चित और अभ्यास करे, तो वह उसे अभ्यास क्या करेगा, उसको मतलब एक रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, न्यू पेज पे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, क्या समझना है, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। 1 मिनट देता, हाँ, ये देखिए जो बॉडी बिल्डिंग वाला ये है, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहला क्या है, पम्प। आपको इसमें क्या देखना है, सबसे पहला पम्प, ये देखना है। अगर पम्प आ रहा है तो मतलब क्या है, अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या है, आपको पेन 2 तरह का मैंने बताया था। पेन पहला, एक क्या, अगर चोट है तो सावधान, चोट पर क्या करिए,
जो भी एक्सरसाइज मतलब कुछ भी मलहम वलहम लगाइए, गर्म का करिए, उसको पट्टी से सेकिए, ठीक है। अगला चीज़, अगर आपको सोरनेस है तो ये क्या है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, सोरनेस होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ होती है क्या, अगर आपको सोरनेस ज़्यादा है तो क्या करिए, स्टीम बाथ लीजिए, मतलब क्या करते हैं, बाथ लो, मालिश करो, ठीक है, मालिश करो, ये सब चीज़ें आप इससे ठीक कर सकते हो। अगली चीज़ क्या होती है, कठिनाइयाँ, और क्या दिक्कत आ सकती हैं, जो मतलब जिसको बोलते हैं सेटबैक्स, कठिनाइयाँ क्या आ सकती हैं, बताया था 3 तरह की थी। एक हो सकता है आपके घर से हो, है ना, घर से हो, एक क्या हो आपके समाज, जिसको आप बोल सकते हो कि सामाजिक, और तीसरा हो सकता है क्या हो कि जॉब वॉब का टेंशन हो, जॉब वॉब करते हो, और चौथा हो सकता है कि आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो। तो इन सब को आपको क्या करना है, रोकते हुए क्या करना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है 1 घंटा, ठीक है ना, समझ में आया। अगला था कि ओवर ट्रेनिंग, आपको क्या करना है, कुछ भी करना है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, इससे बचना है। 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अगर कीड़ा है तो जो घर वाले करते हैं वही करो भैया, तुम जाके फावड़ा लेके जुट जाओ कहीं पे, कुछ काम धाम कर लो, इससे अच्छा 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम एक्सरसाइज करिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जिम में आपका पार्टनर, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपको ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। पार्टनर जो है आपको थोड़ा सा मतलब सोच समझ के चुनना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे बकचोद आदमी मत उठा लो, ठीक है। जो भी रखो ठीक ठाक आदमी रखो, जो मतलब दिमाग से सही हो, आपको मतलब थोड़ा सा उत्साह दे, थोड़ा सा मोटिवेट करे, बकचोदी ना करे दिन भर फालतू बातें करके। तो ऐसे लोगों को क्या करिए, आप अपने ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में बनाइए, ठीक है ना। आगे क्या था लास्ट में, रेगुलर ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रेनिंग में मैंने बताया कि अनमोल के पास भी टाइम नहीं था, 15 घंटे ड्यूटी करता था, फिर जाके वो क्या करता था, अपने लिए 1 घंटे निकालता था। तो मुझे नहीं लगता आपके पास इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं कि आप दिन भर वैसे ही वेले पड़े रहते हैं घर में, तो 1 घंटा निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जॉब भी करते हैं तो कोई बहुत एहसान नहीं कर रहे खुद पे, अपने लिए निकाल ले हो, ठीक है ना, 1 घंटे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तब भी आप क्या करिए, इन सब चीज़ों के बाद भी 1 घंटा अपने लिए निकालिए, इसलिए लव योर सेल्फ। तो आई होप आपको ये जो आज का क्लास नंबर 3 था, जिसको कह सकते हैं, ये आपको पसंद आया हो, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।